हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। साइंस गुरुजी में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का एक और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके दो पार्ट्स में आपके सिलेबस के अंदर, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के अंदर आपके टोटल 1 + 1 + 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन तो 1 मार्क्स के एंड 1 क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का। तो जहाँ तक मेरा मानना है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपका ये 1 और 1 का तो क्वेश्चन आपका ना एक 1 नंबर का क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जाएगा और 1 नंबर का क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में। और ये 6 मार्क्स का जो रहेगा वो आपके ऑप्शंस आएंगे इसके अंदर। तो वो या हो सकता है कि एक ऑप्शन इसमें से ले ले और एक ऑप्शन इसमें से ले ले। ओके, सो अपने पास दोनों ही ऑप्शन अच्छे हैं। दोनों एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। इन दोनों के अंदर भी जो सबसे ज़्यादा सिंपल है वो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओके, जिसके अंदर आपको पर्टिकुलर एंगल के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू फाइंड करनी होती है और उसको सोल्व करना पड़ता है। बहुत सिंपल है, बस आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको बस एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टेबल बनानी आनी चाहिए। वो टेबल यदि बनानी आपको आती है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे। इससे पहले अपन ने 2 एक्सरसाइज कर रखे हैं, प्रोबेबिलिटी और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जो दोनों एक्सरसाइज अपन ने कंप्लीट कर चुके हैं, उनको अच्छी तरीके से करें। जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, आपको प्रॉब्लम आती है यदि किसी क्वेश्चन में, तो उसको भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। सो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर सबसे पहले आपकी बात आती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड आपकी टेबल। कैसी टेबल सर? तो देखो बेटा, टेबल बनाने के लिए देखो, ये टेबल आप एग्ज़ाम में सबसे पहले, एग्ज़ाम जैसे आपका स्टार्ट होता है, आपको नोटबुक मिलती है, आप उसी समय स्टार्ट कर दें। आप इसको पहले ही बना के रख लें अपने रफ पेज पे, ताकि आपको बाद में इसमें टाइम खराब नहीं हो। ओके, सो मैं आपके लिए एक टेबल बना देता हूँ। अब देखो, सबसे पहला कन्फ्यूज़न बच्चों में कहाँ पे होता है कि ये 5 बॉक्सेस थे, 5 वैल्यूज़ थी या 6 वैल्यूज़ थी। तो यहाँ पे याद रखने का तरीका अपनी हाथ, ठीक है। 1 2 3 4 5 मीन्स 5 वैल्यूज़ आएंगी। 1 2 3 4 5 वैल्यूज़। अब कौन कौन सी 5 वैल्यूज़ होंगी? स्टार्टिंग कहाँ से होगी? 0 डिग्री से। 0 डिग्री को आप क्या बोल सकते हैं? 0 डिग्री को 0 एंगल, ठीक है। और उसके बाद सेकंड आता है 30 डिग्री। 30 डिग्री को रेडियन के अंदर यदि आप कन्वर्ट करते हो तो 30 × π/180, ओके, दैट इज इक्वल टू π/6। ओके, सो π/6। यदि आपको साइन 30 भी बोल सकता है और 30 ना बोल के इनडायरेक्ट रूप से π/6 भी बोल सकता है, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होना। 45 डिग्री, 45 डिग्री के अंदर वही 45 × π/180 दैट इज इक्वल टू 4, सो π/4। सिमिलरली 60 डिग्री इज इक्वल टू π/3 एंड 90 डिग्री इज इक्वल टू π/2। ओके, समझ में आ गया? ये वैल्यूज़ में कंफ्यूज मत होना। 15 की टेबल चलती है नॉर्मली, लास्ट में एक तो स्टार्टिंग में 30 ऐड होता है, लास्ट 30 ऐड होता है, बीच में 15 की टेबल चलती है। 15 2 30, 15 3 45, 15 4 60 एंड फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट इज 0 एंड लास्ट इज 90 डिग्री। ओके, अब ट्रिग्नोमेट्रिक, ये तो एंगल्स आ गए, एंगल्स। और यहाँ पे आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं भाई? 6 होते हैं, सबको पता है। कौन कौन से होते हैं? एक बार रिपीट करें, मन में बोले आप अच्छे से, तभी जाके समझ में आएगा। यदि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अच्छी तरीके से नहीं लर्न तो भैया उसके अंदर मैं कुछ नहीं कर सकता। देखिए, साइन थीटा, ये थीटा की वैल्यू आएंगी सारी, थीटा 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 थीटा। थीटा मतलब होता है कोई भी एंगल। कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, देन सेक थीटा एंड लास्ट आपका आता है कोसेक थीटा। ओके, क्लियर? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। सबसे पहले आपको ये काम करना है। अब कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल मेथड है। इसको मैं रेस कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। ओके, सो साइन में 0, तो 0 आ रहा है तो 0 से स्टार्ट कर दो। 0 1 2 3 4। क्लियर? खत्म कहाँ पे हुई? 4 पे, तो 4 से डिवाइड करेंगे। 4 4
4 4 एंड 4। ओके, अब उसके बाद इसके क्या लगा देंगे, रूट, सबके ऊपर रूट लगा देंगे। ओके, क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो 0 से 4 से डिवाइड करेंगे, 0 को 4 से करेंगे तो क्या आएगा 0, और 0 का अंडर रूट क्या आएगा 0 ही आएगा। क्लियर, 1 का अंडर रूट 1 और 4 का अंडर रूट 2, ये कट रहा है 1 2, तो 1 का अंडर रूट 1 एंड 2 का अंडर रूट 2। क्लियर, वैल्यू कितनी होती है यदि आपसे पूछो तो रूट 2 की वैल्यू सर 1.414। रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है भाई 1.732। ये दो सिंपल सी वैल्यूज है, इनको आप अच्छे से लर्न कर लें। ठीक है, सो उसके बाद आता है रूट 3/2 एंड ये कट गया आपका 1 टाइम और 1 का रूट 1। अब कोस के अंदर देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये कोस का फुल नेम क्या होता है बेटा, कोसाइन। कोसाइन, कोसाइन मतलब को, साइन को उल्टा कर दो। ठीक है, साइन को उल्टा कर दो। ठीक है, तो उल्टा करना है तो 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। क्लियर, कोई डाउट नहीं है। अब देखिए tan का क्या है फॉर्मूला, tan इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, मतलब साइन को कोस से डिवाइड करना है। तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो √2 से 2 कट गया 1/√3, इसको इससे करेंगे तो 1, इसको इससे करेंगे तो √3, और फिर लास्ट 1 को 0 से करेंगे तो भाई 1 को 0 से करेंगे तो क्या आएगा 1 को 0 से करेंगे तो क्या आएगा इनफाइनाइट। क्लियर, कोई डाउट बेटा, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल वर्क है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, अब वापिस कोट का फुल नेम कोटेन, tan को उल्टा कर दो, tan को उल्टा कर दो तो इनफाइनाइट, √3 0 1/√3 एंड लास्ट क्या आ गया 0। ओके, अब सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक का सर सेक का 1/cos थीटा होता है। ठीक है भाई, मान गए तुम्हारे को 1/cos थीटा मतलब 1/cos थीटा मतलब कोस का रेसिप्रोकल, जो कोस की वैल्यूज है उनका रेसिप्रोकल कर दो। 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, फिर 1/√2 का √2, फिर 1/2 का 2, फिर 0 का रेसिप्रोकल मतलब 1/0, 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा इनफाइनाइट। क्लियर बेटा, कोसेक, वापिस सेक को उल्टा कर दो इनफाइनाइट 2√3, उसके बाद 1। क्लियर, तो इस तरीके से ये टेबल आपको बनानी आनी ही चाहिए। यदि ये टेबल बनानी नहीं आती है तो आपको कोई भी नहीं बचा सकता, या कोई भी माइकल लाल नहीं है जो आपको पूरे नंबर दिला दे इसके अंदर। ठीक है, तो आपको यदि इस नंबर चाहिए, अच्छे नंबरों से पास होना है तो टेबल आपको आनी ही चाहिए। ठीक है बेटा, अब मैं टेबल इरेज कर देता हूँ और कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ सिंपल से। ठीक है, कुछ स्पेशल क्वेश्चंस कराऊंगा, सारे क्वेश्चंस कभी नहीं कराऊंगा मैं। ठीक है, वो क्वेश्चंस आपको खुद को करने हैं, मैं कुछ जो स्पेशल है, स्पेशल कंडीशन जिनके अंदर आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, या समझने लायक जो क्वेश्चंस है वो करवाऊंगा। ठीक है, पूरे क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, आपको खुद को करने। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, तो बेटा आपके एक क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो समझा देता हूँ कैसे आपको टेबल को यूज़ में लेना है। ठीक है, सो जैसे मान लीजिए tan 45 प्लस cot 60 मल्टीप्लाई tan 30 प्लस cos स्क्वायर 45। ओके, सो इस तरीके से आपका कोई क्वेश्चन आता है। ऐसा कोई क्वेश्चन पता नहीं आपके बुक में है नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए ये क्वेश्चन दिया है। ठीक है, रटने से कुछ नहीं होगा भाई, क्वेश्चंस को रटना नहीं है, अपन को क्वेश्चन को समझना है। चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। tan 45 की वैल्यू टेबल निकालो अपनी,
टेबल के अंदर देखो tan 45 की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। ओके, प्लस प्लस इसकी जगह रख दिया मैंने 1। कोट 60 की जगह, कोट 60 की वैल्यू देखो, कोट 60 की वैल्यू आपकी आएगी 1/√3। देखिए यही है, मल्टीप्लाई tan 30 की वैल्यू 1/√3, इसकी वैल्यू ये रख दी, प्लस प्लस cos 45 का स्क्वायर, cos 45 की वैल्यू कितनी है, cos 45 की आपकी वैल्यू आएगी 1/√2 और उसका क्या कह रखा है, स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया। 1 प्लस 1 को 1 से करा 1, √3 को √3 से करा 3, प्लस 1/2। एलसीएम ले लेंगे, बस ये तो आपको सोल्व करना आता ही है, या ये भी नहीं आता भाई, ये नहीं आता तो ये सबसे पहले ये सीख के आओ अपने, ठीक है। जितने भी छोटे बच्चे हैं आपके घर में उनसे सीखो ये, ठीक है, जो 6-7 पढ़ते हैं। ओके, सो देखो इन दोनों का एलसीएम फिर मैं सिखा देता हूँ। इन दोनों का एलसीएम आ गया तीनों का 6, इसको नीचे वाले को डिवाइड और ऊपर वाले को मल्टीप्लाई। 6 को डिवाइड करा 6 आ गया और 6 ऊपर लिख दिया, कितना आ गया 6 1 जा 6, डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई। 3 को इससे करा तो 2, 2 1 जा 2, ओके, वापस डिवाइड मल्टीप्लाई। 2 को करा 3, 3 1 जा 3, 6 and 2 8 and 3 11/6। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। आंसर जो भी आए उसको लास्ट में बॉक्स से बंद कर देना और लिख देना आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से साफ साफ एकदम जैसे इक्वल साइन आपको यूज़ में लेना है। ओके, सो इस तरीके से आप एकदम नीट एंड क्लीन वर्क करें बिना किसी कैंसिलेशन के लिए। आप ये वाला वर्क नहीं करेंगे एग्ज़ाम के अंदर, ये डिवाइड मल्टीप्लाई मैंने समझाने के लिए करा है, ठीक है। एग्ज़ाम में आप ये चीज़ें नहीं लिखेंगे। ओके, सो आपको समझ में आया? यदि आया समझ में तो लाइक कर देना वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, इफ़ tan 3x इज इक्वल टू sin 45 cos 45। इन दोनों के बीच कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, डॉट, डॉट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, प्लस sin 30, यानी tan 3x की वैल्यू sin 45 cos 45 प्लस sin 30 के बराबर है। तो x की वैल्यू निकालो, मतलब x की जगह क्या रखो कि ये इक्वेशन एकदम सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। सो क्या करेंगे, लिखो यहाँ पे क्या लिखते हैं, सबसे पहले मैथ्स में सॉल्यूशन लिखते हैं, आंसर नहीं लिखते हैं, ठीक है। tan 3x इज इक्वल टू sin 45 की वैल्यू रखो, कितनी होती है sin 45 की 1/√2, tan 45 को सॉरी cos 45 की 1/√2 प्लस sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ओके, सो 1/1 to 1 इज इक्वल टू 1, √2 into 2, √2 इक्वल्स टू 2 प्लस 1/2। tan 3x के इक्वल चल रहा है, tan 3x इज इक्वल टू कितना आ गया 1, हाफ एंड हाफ कितना होता है 1। अब देखिए यहाँ पे tan 3x आ रहा है और 1 आ रहा है, तो अब मेरे को एक बात बताइएगा कि 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि आपने टेबल में देखा कि 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, tan 45 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इस 1 की जगह क्या लिख दूंगा मैं, tan 45 डिग्री। सो बाय कंपेयर बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को कंपेयर करने पर क्या मिला, 3x इज इक्वल टू 45, सो x इज इक्वल टू 45/3 डैट इज इक्वल टू 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 15 वैल्यू आ गई किसकी, x की। क्लियर, कोई डाउट नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। लास्ट में यदि आप कहीं पे भी इस तरीके की सिचुएशन में फंस जाओ, ठीक है, इस तरीके की सिचुएशन के अंदर फंस जाओ, तो उस जगह आपको बस एक ही काम करना है, आपको या तो इसका कुछ करना है या इसका कुछ करना है। इसका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि x तो चाहिएगा अपन को, लेकिन इसका कर सकते हैं क्या, 1 की जगह सर मैं 1 की जगह मैं tan 45 लिख सकता हूँ। ठीक है बेटा वही कर दे, तो tan 45 लिख दिया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, लेकिन कैंसिल नहीं होता है, वो कंपेयर होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी कैंसिल नहीं होगा कि 10 से 10 ये कट गया, नहीं, ठीक है, कंपेयर होगा। कंपेयर बोथ साइड्स करें तो 3x इज इक्वल टू 45, सो x इज इक्वल टू 45/3 इक्वल्स टू 15 डिग्री। ओके, क्लियर। सो बच्चों एक क्वेश्चन आपका आता है, इफ sin a प्लस बी इज इक्वल टू 1, साइन a प्लस बी की वैल्यू 1 है,
कोस ए माइनस बी की वैल्यू √3/2 है। देन फाइंड ए एंड बी इफ ए इज ग्रेटर देन बी। ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है यदि ए क्या है, बी से बड़ा है। तो अभी जैसे सिमिलर अपन ने अभी क्वेश्चन में करा था, क्या देखो इस इक्वेशन को करेंगे पहले, साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू 1। पिछले क्वेश्चन में क्या करा था, इसका कुछ नहीं कर सकते तो इसका करेंगे। साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन 90 की। ए माइनस बी इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री। ओके, बाय कंपेरिजन क्या है, ए माइनस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसको दे देंगे क्या, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली जैसा इसके साथ करा वैसे अपन इसके साथ करेंगे। कोस ए माइनस बी इक्वल्स टू √3/2। कोस में √3/2 किसकी वैल्यू होती है भाई, cos 30 डिग्री की। ओके, सो अगेन बाय कंपेरिजन कंपेयर बोथ साइड्स, दोनों में से कोई भी लाइन लिख सकते हो जो आपको अच्छी लगे। a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। सॉरी यहाँ पे प्लस है। ओके, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 एंड a माइनस बी इक्वल्स टू 90। उसको मैं इधर लिख लेता हूँ इसके नीचे, a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ऐड बोथ इक्वेशंस। क्या आया, इससे ये कट गया, 2a इज इक्वल टू 120, सो a इज इक्वल टू 60। वैल्यू पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। किसी में भी रख दो, चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 में रख देता हूँ मैं, a प्लस बी इक्वल्स टू 90, a की वैल्यू 60 प्लस b इक्वल्स टू 90, सो b इक्वल्स टू 30। क्लियर, a की वैल्यू कितनी आ गई 60, b की वैल्यू कितनी आ गई 30। सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा लग रहा है मेरे को क्वेश्चन, तो ये आ सकता है। सिंपल एग्जाम में वही क्वेश्चन आते हैं जो सिंपल भी हों, ठीक है, और थोड़ा सा कॉमन सेंस की ज़रूरत हो, थोड़े से कॉमन सेंस की ज़रूरत हो, थोड़े से कंसेप्ट के लिए ज़रूरत हो, तो वो क्वेश्चन एग्जामिनर बहुत आसानी से दे देता है। आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो किसी से नहीं होगा, आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो मैक्सिमम से होगा। ठीक है, ओके, क्लियर। सो बेटा अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि √3, वही x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, √3 tan 2x इज इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 45 cos 45 प्लस 2 साइन 90 डिग्री। फाइंड x फाइंड करना है। क्लियर, तो बताओ क्या करेंगे, क्या सर वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले सर सॉल्यूशन तो लिखो, ठीक है भाई, ये लो वैल्यू पुट करेंगे। tan 2x, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस साइन 45 1/√2 1/√2 प्लस 2 1। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। ओके, 1/2 प्लस 1/2, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2, 2 1 जा 2, 2 and half 3, so √3 tan 2x इज इक्वल टू 3। क्लियर, इसको इधर भगा दो, ये एक्स्ट्रा है ना तो इसको इधर भगा देंगे। tan 2x इज इक्वल टू 3/√3। अब देखो बेटा यहाँ पे 3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, लिख सकता हूँ ये नीचे √3। अब बताओ tan 2x इज इक्वल टू क्या लिखूँ मैं। सर tan में √3 किसकी वैल्यू होती है उनको बेटा 60 डिग्री की, तो कि सर आप ऐसे लिखो tan 60 डिग्री। क्लियर, अब क्या लिखूँ, काट दूँ, नहीं सर कंपेयर करेंगे, कंपेयर बोथ साइड्स। क्या आया 2x इज इक्वल टू 60 डिग्री, सो x इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर, कोई डाउट नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन, पूरी एक्सरसाइज ही आपकी एकदम सिंपल है,
कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसके अंदर थोड़ा हार्ड, जो भी हार्ड हो, ठीक है। कैलकुलेशन ज़रूर थोड़ी सी डिफिकल्ट कर देगा, ठीक है, लेकिन आपको हार्ड क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो कि आपसे होगा ही नहीं, ठीक है। कैलकुलेशन का एक स्पेशल आपको फोकस रखना है कैलकुलेशन में। इस कैलकुलेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं करनी है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है, कोई भी गलती क्रिएट नहीं करनी है। यदि यहाँ पे आप सही तरीके से निकल के आ गए एकदम सही तरीके से, तो आपको कोई भी ऐसा नहीं है इंसान जो आपको इसके पूरे मार्क्स लेने से रोक दे। सो बेटा अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 आता है। ये थोड़ा अलग सा टाइप का है, प्रूव करना है इसके अंदर, ठीक है। इफ़ x इज इक्वल टू 30 डिग्री, मतलब x की वैल्यू जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे क्या लिखना है आपको, 30 डिग्री लिखना है। देन प्रूव, तो आपको प्रूव करना है ये बात, ये सेंटेंस प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए मतलब प्रूव कभी भी करता है तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तो सॉल्यूशन में क्या लिखा, पुट x इज इक्वल टू 30 डिग्री। सबसे पहले वह पुट कर दिया, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 30 डिग्री अपॉन 2। क्लियर। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस कोस कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 60 अपॉन 2। 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू, वैल्यू पुट करो, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन 2 का होल 2। क्लियर। 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 में से 1 अपॉन 2 गया तो कितना बच गया भाई, 1 अपॉन 2। और देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, 2 है 2 अपॉन 1 लिख सकता हूँ मैं, तो नीचे वाले क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 1 अपॉन 2। ओके, 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू अंडर रूट 1 अपॉन 4, और 1 अपॉन 4 का अंडर रूट करेंगे तो 1 अपॉन 2। LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। क्लियर। चाहे तो आप इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे सीधे लिख सकते हो, साइन 30 साइन 30 साइन 30 साइन 30, यहाँ पे भी साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू अपन को पता है कितनी होती है, 1 अपॉन 2। क्लियर। सो हैंस प्रूव्ड। क्लियर। तो कैसे भी कर लो, लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है किसी भी इंसान का, लेकिन जो कंसेप्ट का मेन बेस है, जो नींव है, वो आपकी सेम रहेगी, ठीक है। सो बेटा अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इसके अंदर क्या करना है, प्रूव करना है, प्रूव डैट, ठीक है। क्या, ये पूरा सेंटेंस किसके बराबर होना चाहिए, 6 के बराबर, ठीक है। सॉल्यूशन करेंगे, कैसे करेंगे सॉल्यूशन, वैल्यू पुट करके 2 cos 45 की, cos 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर, tan 60 की वैल्यू रूट 3 का स्क्वायर। क्लियर। माइनस 6 साइन 45 की 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर, प्लस tan 30 की 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर, सॉरी माइनस है ना बीच में, ये बस ये छोटी छोटी गलतियां हैं, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। देखो करो स्क्वायर, 1 अपॉन 2 3 माइनस 6, 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3, 2 एलसीएम ले लिया, 2 1 3 2 जा 6, एलसीएम ले लिया 6 3 माइनस 2, 2 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2 माइनस 6 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 6, 2 से 2 6 से 6, 7 माइनस 1 इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू RHS एंड दैट इज हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से मेरा मेन मोटो इस वीडियो के अंदर यही था कि आप कंसेप्ट को समझें कि आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको बस इनकी वैल्यू लर्न करनी है, टेबल लर्न करनी है अच्छे से,
और फिर आपको बस वैल्यू पुट करनी है। इसके अलावा कोई भी दिक्कत नहीं आएगी पूरी टेबल के अंदर, पूरे एक्सरसाइज के अंदर। यदि इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत आती है किसी भी क्वेश्चन के अंदर तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, या नीचे दिखाए जा रहे नंबरों पे व्हाट्सएप पे आप उस क्वेश्चन को सेंड कर दें, मैं आपका आंसर तुरंत बता दूंगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।